प्रदेश को जो समझ पा रहे हैं अखबारों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में तो सब बर्बाद है। कोई सड़क पे जाएगा तो लूट लिया जाएगा। ये टीवी वाले लोगों, हमारी घटना तो टीवी पर बहुत दिखाई। बगल में गुड़गांव था, एक ही जगह पर 2 बार घटना हुई एक महिला के साथ। बताओ कितना टीवी पे दिखाया गया। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने मीडिया को घेर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मीडिया यहां की घटनाओं को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री का निशाना नेशनल मीडिया पर है, जहां पर यूपी की घटनाओं को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर खबरें दिखाई जाती हैं। ऐसा कहना है यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। इसके पहले मीडिया पर गंभीर आरोप मायावती भी लगाती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव मीडिया से नाराज हैं और कुछ पिछले हफ्ते एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि चाचा भतीजे के बीच के झगड़े की जड़ मीडिया है और मीडिया शिवपाल यादव से उनको लड़वा रहा है। तो दूसरी बार ये मुख्यमंत्री का बयान आया है कि मीडिया यूपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और सरकार और उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश मीडिया का एक वर्ग कर रहा है। सामान्य तौर पर मीडिया के बारे में ही डिबेट करने से बचता है, लेकिन आज हमने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मीडिया के रोल पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित किया है। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास मौजूद हैं, मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश में पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक मामलों के जानकार। चूंकि ये पत्रकारों के यूनियन के अध्यक्ष हैं, इसलिए इनसे बहुत ही कड़े सवाल आज किए जाएंगे। आईपी सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता और ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश में प्रिंट मीडिया के बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत लंबे समय से मीडिया जगत में ब्रजेश शुक्ला सक्रिय। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। मोहम्मद अब्बास, मुख्यमंत्री लगातार मीडिया को निशाने में ले रहे हैं। अमूमन मैंने देखा है कि जब लोग कोई सत्ता में रहते हैं तो उनके निशाने पर विपक्ष और मीडिया रहता है, तो मुख्यमंत्री ने भी इस बार मीडिया को निशाने पर ले रखा है। मीडिया ने आपका कहां नुकसान कर दिया? ब्रजेश जी, हम आहत हैं, मुख्यमंत्री जी भी आहत हैं। जिन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए थी उन विषयों पे कोई चर्चा नहीं करते। सरकारें विकास के नाम पर बनती हैं और विकास के नाम पर ही हम लोग सत्ता में आए थे, लेकिन जिस तरह से अपराध के नाम पर आप देखिए, बदायूं की घटना इतनी ग्लोरीफाई की और इतना बढ़ा चढ़ाकर नेशनल मीडिया ने दिखाया कि घटना यूएनओ तक पहुंच गई और सारे विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम शर्मसार हुआ। सच्चाई क्या निकली? अगर सच्चाई जानकर ये सब होता तो शायद पूरे देश का और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन को बड़ा कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ, उस नुकसान से भारत बच जाता। घटनाएं और भी होती हैं। निसंदेह संवेदनशील मुख्यमंत्री जी एक एक घटना पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं और बहुत सख्ती से एक एक घटना कर। चाचा भतीजे को कब लड़वा दिया मीडिया ने? चाचा भतीजे पर जिस तरह से मीडिया को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया, जिस तरह से घटना को कि अब साहब यहां जा रहे हैं, अब साहब वहां रहे हैं, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जो आप कर रहे हो दिखा रहा है मीडिया। नहीं, बहुत सारी बात होती है। पार्टी होती है, पार्टी के मुखिया है, पार्टी का मुख्यमंत्री जी है, उनका अपना अधिकार है, प्रभारी जी के अपने कार्य। ऑल राइट, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। ओके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ऑल राइट। हेमंत तिवारी, आप पत्रकारों के यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए कड़ा सवाल आपसे। अगर मुख्यमंत्री और बाकी बड़े नेता ये आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ मीडिया का एक बड़ा वर्ग ज्यादती करता है, तो क्या गलत कहते हैं? क्योंकि इस बात में तो कुछ सच्चाई है ही कि उत्तर प्रदेश की घटनाओं को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, जबकि दूसरे राज्यों में और दूसरे शहरों में जो घटनाएं होती हैं उनको बहुत मिनिमाइज कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को लेकर मीडिया की इतनी संवेदनशीलता की मैं आपसे वजह समझना चाहता हूं, क्यों? देखिए ब्रजेश, ऐसा है कि मीडिया की बड़ी भूमिका है, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक बड़ा वर्ग, जिसको नेशनल मीडिया का हम एक बड़ा वर्ग कहते हैं, वो पता नहीं क्यों उसके दिमाग में गलतफहमी हो गई है कि किसी की सरकार को गिराना और किसी की सरकार को बनाना उसके हाथ में है। मुझे लगता है किसी गलतफहमी के नाते कुछ बड़े चैनल
और कुछ बड़े मीडिया जिनको हम तथाकथित नेशनल मीडिया कहते हैं, इन्होंने कुछ पार्टियों का बयान ले लिया है बाकायदा। तो एक को आपको ऊपर दिखाना है तो निश्चित रूप से दूसरे को नीचे गिराना होगा। ये पिछले कई सालों से यह प्रवृत्ति बढ़ी है। घटनाओं का जिक्र करना मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब नहीं होगा, लेकिन कभी कभी नहीं, क्या अखिलेश की इस बात में वजन है कि मीडिया उत्तर प्रदेश के साथ ज्यादती करता है? देखिए, कभी कभी तो अखिलेश यादव की बात पूरे तौर पर सच नजर आती है। अगर हम एकदम तटस्थ भाव से देखें, ये छोड़ दें सोचना कि हम मीडिया के लोग हैं और मीडिया पर वो आरोप लगा रहे हैं। कई बार कई कवरेज ऐसे होते हैं जिसमें निश्चित रूप से बहुत लक्ष्य करके अखिलेश यादव को निशाना बनाया जाता है। हम लोगों ने खुद महसूस किया, देखा है। तो ऐसे में तो रिएक्शन पॉलिटिकल आना जरूरी है, स्वाभाविक है। लेकिन और मैं इसको बता रहा हूं, मीडिया की जो जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय स्तर पर जो जिम्मेदारी है, मैं बहुत दुरुस्त नहीं मानता हूं कि वो लोग उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनको कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से उनकी बहुत बृहत्तर जिम्मेदारी है इस जमहूरियत को मजबूत करने में। लेकिन कुछ चैनल्स, मैं कह रहा हूं कुछ चैनल्स, नाम लेना शायद इस डिबेट में उचित नहीं होगा, वो एक एक घटना को 76 घंटे दिखाते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, 76 घंटे दिखाया अगर इतनी गंभीर घटना है तो क्या 77वें घंटे पर घटना खत्म हो जाती है? अगले दिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये एजेंडा चलाती है मीडिया, एजेंडा चलाती। ऑल राइट, आईपी सिंह, अब की बार मुख्यमंत्री ने ठीकरा फिर मीडिया पर फोड़ा है। शिवपाल मामले के बाद इस बार फिर मीडिया उनके निशाने पर है। देखिए प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अभी अनौपचारिक रूप से अभी मैं आदरणीय ब्रजेश जी और हेमंत जी से भी चर्चा कर रहा था कि इस देश की जो खूबसूरती है, इस देश का जो 70 वर्षों का लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मेच्योर हो रहा है, तो उस लोकतंत्र के मेच्योरिटी में अगर अहम भूमिका किसी की है तो आज की मीडिया की है, और इससे पहले की भी मीडिया की भूमिका रही है। और जितना महत्व मीडिया को मिलना चाहिए वो महत्व, आज वो सम्मान आज तक नहीं मिला। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे इस देश की न्यायपालिका हो, चाहे इस देश की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मतलब कार्यपालिका, जो सम्मान मीडिया को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। चाहे हेमंत जी बैठे, मीडिया की भूमिका ठीक नहीं रहती है? मीडिया की भूमिका क्या उत्तर प्रदेश के मामलों में निष्पक्ष नहीं है? देखिए, अगर आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनता है तो उसकी प्रशंसा कौन करता है? उसकी प्रशंसा मीडिया करती है। अगर लखनऊ के अंदर 4.5 साल के अंदर 23 रेप की घटना होती है, मीडिया उसको उठाती है, तो ये पाप किस बात का हो गया? गोमती की सफाई आप करते हैं और लगातार 2 वर्षों से कोई दिन नहीं कि यहां के अखबार और कोई न कोई चैनल उस खबर को न दिखाता हो। आप अगर कहीं एम्बुलेंस सेवा भेज देते हैं तो उस खबर को भी दिखाने का काम उत्तर प्रदेश का मीडिया करता है। लेकिन अगर बुलंदशहर के अंदर एक मासूम बेटी और मां के साथ कोई वारदात होती है तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि मीडिया अगर नहीं उठाती ब्रजेश तो शुक्ला क्या जी, उस पर कोई चर्चा होती? ऑल राइट, ब्रजेश शुक्ला जी, मीडिया जो कुछ घटित हो रहा है उसको दिखा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, समाचार माध्यम हो, या डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया हो। लेकिन राजनीतिक दलों को क्या ये सूट नहीं करता? वो ये चाहते हैं कि जो उनको सूट करे वो चले, वो दिखे। इस नाते ऐसे आरोप लगते हैं, या मुख्यमंत्री के इस आरोप में दम है कि उत्तर प्रदेश के मामलों में मीडिया निष्पक्ष नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, बहुत बदलाव आया है पिछले तमाम वर्षों को। आप देखिए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम सूचना देना है, मीडिया का काम समाचारों को बताना है। लेकिन हुआ क्या है कि मेरे देखते देखते पहले मैं कोई विशेषण का इस्तेमाल कर देता था अपनी कॉपी में तो वो काट दिया जाता था, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। आप सूचना दे सकते हैं, आप निर्णय नहीं सुना सकते। आप एक निर्णय नहीं सुना सकते, आप न्यायाधीश नहीं बन सकते। समस्या क्या हुई है कि जब हम समाचार दिखाते हैं उसमें अपने निर्णय को भी हम सुनाते रहते हैं, उससे तिलमिलाहट होती है। फिर मतलब न्यूज के साथ व्यूज जो जाते हैं व्यूज वो ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं। न्यूज जानी चाहिए। और मैं केवल मुख्यमंत्री अकेले इस मामले में वो बेचैन है ऐसा मैं नहीं कह सकता। वो मीडिया की निष्पक्षता आज के इस कारपोरेट माहौल में कितनी बची हुई है? नहीं, निष्पक्षता वास्तव में यदि यही रहा इसी तरह, मैं वही बता रहा हूं, केवल मुख्यमंत्री क्या, मान लीजिए किसी पर रेप का आरोप लग गया, क्या मीडिया को अधिकार है कि वो पहले ही उसको पापी घोषित कर दे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे?
वो कितना सत्य है कितना नहीं सत्य है। हम देखिए, आप समाचार दें लेकिन अपनी व्यूज को और उसमें भी वो थोपने की कोशिश होती है। विशेषण जो इस्तेमाल होते हैं वो बहुत घातक हैं, उससे सारी विश्वसनीयता जा रही है। मुझे तो क्या मीडिया की विश्वसनीयता ब्रजेश जी घटी हुई है? घटी है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, अब लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लोग तत्काल टिप्पणी करते हैं। मैं तो चुनाव दौरे में गया था 2014 में, तो लोग बता दे फला फला का चैनल है, फला का चैनल है, ये इस पार्टी अखबारों के बारे में भी कहते होंगे। ये हर उसका एक धारणा बनती जा रही है। इस धारणा को मिटाना होगा। हमारी चिंता ये है, हमारी ये समस्या देखिए अमेरिका तक है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि वहां के जो टेलीविजन चैनल्स हैं और मीडिया हैं वो उनके खिलाफ है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चल रही है। मोहम्मद अब्बास, मीडिया वही दिखा रहा है जो इस प्रदेश में हो रहा है। अगर बुलंदशहर जैसे हॉरर हाईवे पे गैंगरेप कांड हो रहे हैं और अगर गाजियाबाद में हाईवे पर AK-47 से अटैक हो रहा है, तो क्या इस घटना को अगर मीडिया दिखाता है और इसके बड़े मैग्नीट्यूड पर दिखाता है तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? आप इतना इंश्योर करिए कि यूपी में सब चीजें ठीक रहें, मीडिया अपनी अच्छी भूमिका निभाएगा। देखिए, कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि घटना के होने से पहले हम उसे रोक दें। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में खास तौर से NCR का जो क्षेत्र है और ये सारी घटनाएं हो रही हैं, बुलंदशहर की घटना हुई, निसंदेह हमने उसकी निंदा करी। मैं घटना विशेष पे नहीं जा रहा, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि मिलाते क्यों आ रहा है, तो बुरा क्यों लगता है इतना? बुरा इसलिए लगता है कि नेशनल मीडिया 76 घंटे खबर चलाता है और बाकायदा ट्रायल करता है कि अब ये नहीं हुआ, अब रिमांड नहीं लिया, और अब ये इस तरह करता है। दिल्ली में अभी 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री की नाक के नीचे 8 साल की बच्ची से 3 लोग दरिंदगी करते हैं, गैंग रेप करते हैं। गुड़गांव में एक रेप की घटना है, गैंग रेप 2 बार होता है। हरियाणा में पूरा जो कुछ हुआ, कैसे कैसे गैंग रेप हुआ, महिलाओं का सम्मान कहां गया, क्योंकि क्या वहां नेशनल मीडिया हावी है तो इसलिए उनके खिलाफ कोई खबर नहीं छपेगी। और उत्तर प्रदेश की खबर को हमें अच्छा लगेगा अगर हमें बिजली पे घेरा जाए, हमें अच्छा लगेगा चर्चा सड़कों पर की जाए, हमें अच्छा लगेगा स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा घेराव के और उस पर बहस हो। हम विकास के मुद्दे पर हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म के आधार पर सरकार हमें कर्म के आधार पर घेरा जाए। बेवजह की चीज में जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नेशनल मीडिया उसका दुरुपयोग कर रहा है, निसंदेह वो लोकतंत्र का 14 आधार से भटक रहा है। हेमंत तिवारी, क्या मीडिया ट्रायल करता है और मीडिया जानबूझकर इस देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जो मीडिया ने एजेंडा सेट कर दिया देश उसी दिशा में आगे बढ़े? और दूसरी चीज ये है कि अब इस तरह की मीडिया का विकल्प क्या डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया के तौर पर, सोशल मीडिया के तौर पर जनता ने खोज लिया है? क्योंकि यहां उनको वो सब नहीं मिल रहा है जो कुछ भी उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, बता दूं आपको, मीडिया की कोई लिखित भूमिका नहीं है, कुछ तयशुदा नहीं है, अपेक्षित अवश्य है, लेकिन जो अपेक्षा इस लोकतंत्र में मीडिया से होती है, मुझे नहीं लगता है कि मीडिया उस दृष्टि से प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है। टीआरपी का जमाना है, जो नेशनल चैनल्स, नेशनल मीडिया की बात हो रही है, उनको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में बढ़िया हरा चारा है, अच्छी टीआरपी मिलेगी। एक कारण तो ये। व्हाट डू यू मीन बाय हरा चारा? कि जब बढ़िया बेचेंगे बढ़िया चलेगा, यूपी बढ़िया सरल है, यही लद लो। मैं वही बता रहा हूं, अखिलेश यादव ने 2-3 चीज बड़ी सही कही। क्या इस देश का मीडिया अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करता है? निश्चित रूप से एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है और एजेंडे के लिए बाकायदा उसकी कहीं न कहीं लॉयलिटी होती है। लेकिन आप मुझे बताओ, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये सरकारें उस एजेंडे में कैसे फंस जाती हैं? क्यों इस एजेंडे को फॉलो करने के लिए सरकारें मजबूर हैं? जब आपको अगर पता है कि एजेंडा है तो वाई यू फॉलो? ब्रजेश, इस प्रश्न का उत्तर मेरा एक प्रश्न है। आखिर क्यों कहा जाता है कि मोदी की मीडिया है, ये सोनिया की मीडिया है? मुलायम और मायावती की मीडिया हमने नहीं देखा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया की बात हो रही है तो ये माना। अभी आप एक बढ़िया उदाहरण अखिलेश यादव ने दिया और इसको शायद जनता भी समझती है। असम के चुनाव जब हो रहे थे तो उस वक्त एक चैनल ने सर्वे दिखाया, जिस सर्वे में मायावती नंबर 1, भाजपा नंबर 2, सपा नंबर 3, 4-5 महीने गुजरे होंगे अभी एक सर्वे उसने फिर दिखा दिया है। अब इस वक्त अखिलेश नंबर 1, मतलब सपा नंबर 1, फलाने नंबर 2। तो शायद मीडिया इस तरह के सर्वेक्षणों से और इस तरह के विश्लेषणों से अपनी जो उसकी गरिमा है, उसकी जो साख है, उसको खराब कर रही है। क्या जनता ने सोशल मीडिया के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोज लिया है जो प्रिंट और टेलीविजन मीडिया का एक अल्टरनेट है, जहां पर
टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, लोग अपनी बात भी कह सकते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, यही प्रश्न मिलता जुलता हेमंत जी से पूछा और आपने हमसे भी पूछा। निश्चित तौर से चाहे कितना बड़ा अखबार हो, 15 मिनट के बाद उस अखबार को हम अपने टेबल के नीचे ऐसे सरका देते हैं। कोई भी खबर, अखबारों का समय 15 मिनट। 15 मिनट। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। एक अखबार आई डू एग्री विद यू की जो कीमत बची है इंसान के पास, वो भी हम जैसे पॉलिटिकल लोग हैं, परिवार में बच्चों से बार बार कहता हूं, उन्होंने कहा टाइम्स लगा दीजिए पापा, तो वो उसको भी नहीं देखते, बल्कि अखबार जो देखने का काम है वो मेरे तक सीमित है। उसके बाद अखबार 15 मिनट के टेबल से हट जाता है। रही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो अगर रिपीटेडली जिस खबर को हेमंत जी ने कहा कि 76 घंटे, अब्बास ने भी कहा 76 घंटे, अब 76 घंटे के जगह जो 1000 चैनल है, इंसान उसको फॉरवर्ड करके दूसरे चैनल पर चला जाता है। आप अपनी टीआरपी बटोरिए, आपको अज्ञानता हो सकती है, लेकिन जो व्यूअरशिप है निश्चित तौर से क्या इसी वजह से लोग ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ। ब्रजेश जी, बलूचिस्तान का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मुझे आप पर गर्व है, मेरी पूरी टीम आपको बधाई देती है। जिस बलूचिस्तान के विषय को भारत ठीक से जानता नहीं था कि पाकिस्तान के नक्शे पर ईरान के तरफ है या अफगानिस्तान या भारत से सटा हुआ बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान को आपने ट्विटर पर 2.25 साल से लगातार मैं देख रहा हूं जिस तरह फाइट करते रहे। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह जो डिजिटल वर्ल्ड है वो धीरे धीरे स्टेप अप हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर सारी खबरें, यहां तक कि हमारे जैसे लोग भी चैनल अब नहीं देख पाते, उन्हें खबरें या तो ट्विटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या इस डिजिटल से मिलती है और उसके आधार पर हम चर्चा बलूचिस्तान को आपने कंसर्न में लिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। ब्रजेश शुक्ला, क्या इसी वजह से सोशल मीडिया जिसकी रीच वर्ल्ड वाइड है, वो एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका एक बड़ा विकल्प के तौर पर उभरा है, जिसमें लोग इंटरैक्टिव हैं और अपनी बात कह रहे हैं? शायद यही वजह है कि जो आईपी सिंह ने कहा कि अखबार का समय सिर्फ 15 मिनट और चैनल भी लोग एक सीमित वक्त के लिए देखते हैं। अब हमारे हाथ में मोबाइल है, नेट कनेक्टिविटी, हम दिन भर ऑनलाइन है, पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आज भी हम उसी हैसियत में होते जो पहले थे। आपको याद होगा कि लोग कहते थे, अरे अखबार में छपा है, मतलब ब्रह्मा का ब्रह्म वाक्य है, वो पत्थर की लकीर है, अखबार में छपा है। इसके बाद लोग शांत हो जाया करते थे। अब अखबार में छपा है, इसका मतलब पता नहीं कितना सही कितना गलत। इस होड़ में चले गए हम। पहले ये था कि गलत न छापो, भले ही न छापो। अब ये आप लोग के समय फार्मूला बिल्कुल फार्मूला था कि गलत क्या है? अब ये है कि जल्दी जल्दी दो, चाहे गलत दो, कुछ भी परोस दो, चाहे कितने उससे तनाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जल्दी जल्दी लाओ और उसके बाद अगले दिन 24 घंटे बाद अखबार को दिखना चाहिए और चैनल को दिखना चाहिए और 24 घंटे बाद लोग भूल जाएंगे। आप धड़ाधड़ देते रहिए, लेट ना होने पाए। इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, खो चुके हैं। अभी भी समय है कि आप गलत मत दीजिए, भले ही न दीजिए। आप इस सिद्धांत का, जो हमारे पत्रकारों ने जो एक सिद्धांत बनाया था, उसका पालन होना चाहिए, वरना जो रही ये होड़ किधर ले जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया को? ये होड़, मेन स्ट्रीम की मीडिया किस दिशा में जा रही है? ये होड़ वैसे भी सत्यानाश की तरफ जा रही है। ये होड़ बिल्कुल रसातल में ले जाएगी। कारण क्या है कि लोग समझेंगे आज ये कह रहे हैं, कल ये कह रहे हैं, तो लोग अब चर्चा करते हैं। अभी तो ये कह रहे थे, अभी तो इनको जिता रहे थे, अब देखो इनको जिताने लगे। और उस पर जो टिप्पणियां करते हैं वो बड़ी शर्मनाक होती हैं। मुझे लगता है कि गांव के लोग में एज ए जर्नलिस्ट आप उस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब लोग मीडिया के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणी करते हैं? मैं जाता हूं किसी उसमें बैठ गया, कभी चुनाव समय चर्चा चलती रहती, अब वो टीवी देख रहे हैं, कहते हैं अब देखो परसों ये कह रहे थे, आज देखो क्या कह रहे हैं। उससे लगता है कि क्या कितना विशाल सोच है उन लोगों का। बस आप लोगों की तिलमिलाहट के पीछे मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि आपको सच खबरें हजम नहीं होती हैं और आप अपने हिसाब से चीजों को चाहते हैं, वैसी ही खबर टीवी पर देखना चाहते हैं और वैसे ही समाचार माध्यमों की ऑल इज वेल। तो ऐसे में अगर कोई इस तरह की खबरें चलती हैं जो आपको असहज करती हैं, इसलिए आप तिलमिला जाते हैं और आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें अच्छा लगेगा कि हमें कोई विकास के नाम पे घेरे, हमें अच्छा लगेगा बिजली सड़क पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं उन पे घेरे। लेकिन जिस तरह से सिर्फ अपराध के नाम पर, क्योंकि जो लोग हैं
मैं इसलिए कहना चाहूंगा नेशनल मीडिया क्या है। ब्रजेश जी, बड़े दुख का विषय है कि आज अडानी और अंबानी जब सारे चैनलों के मालिक बन जाएंगे, उनके औद्योगिक एजेंडे हैं, और औद्योगिक एजेंडे कौन पूरे करता है? वो औद्योगिक एजेंडे ही अपने चैनलों को दिशा निर्देश देते हैं कि उनका हित कहां सुरक्षित है, उस हित की बात रखते हुए, और जो इनका हित सुरक्षित कर रहे हैं उनको संरक्षण देते हुए सामने वाले को लेकिन धाराशायी किया जाए। जब कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल उठता है तो उस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। आप हर बात का जवाब, हर चीज का आरोप मीडिया पर ही क्यों? हेमंत, देखिए, यहां भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी सरकार की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मीडिया को भी सोचना चाहिए कि 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार रही, लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत बढ़िया होता है, ऐसा एक सामान्य उदाहरण बन गई है, और शायद नेशनल मीडिया वही मान के चलता रहा। मुझे नहीं याद आ रहा कि 5 साल में कई घटनाएं बड़ी हुई, नेशनल मीडिया ने उसको कितना ज्यादा फोकस किया। मैं एक तुलनात्मक बात कर रहा हूं, क्योंकि एक मान लिया गया कि इनके यहां बहुत अच्छा होता है, इनके बारे में मान लिया गया है कि इनकी सरकार होती है तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं। एक वजह ये मैं मानता हूं। दूसरी वजह, बड़ा स्टेट है, घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं, बड़ी आबादी है, देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन यहां सरकार को निश्चित रूप से सामने आना चाहिए और बजाय मीडिया पर ठिकरा फोड़ने के ये बताना चाहिए कि देखिए ये वस्तुस्थिति है और ये आंकड़े हैं। सरकार को आंकड़े के साथ सामने आना चाहिए, और वाकई आंकड़े देखें इस वक्त देश का, तो लॉ एंड ऑर्डर क्राइम प्रिवेंशन में उत्तर प्रदेश की हालत ज्यादा खराब नहीं है, इससे भी ज्यादा बदतर हालत वाले राज्य हैं, लेकिन उन्हें नेशनल मीडिया ज्यादा नहीं दिखते। ऐसे मामले में मैं अखिलेश यादव की शिकायत को दुरुस्त मानता मतलब हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया का उत्तर प्रदेश पर जोर ज्यादा है। आईपी सिंह, 20 सेकंड। देखिए, पारिवारिक झगड़े को अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह आज लाठी डंडों से आम जनता को बचाने का काम किया, सीएम को मैं इतना कहूंगा कि जवाहर बाग मथुरा के अंदर जो घटना हुई वो सच नहीं थी क्या? मुख्यमंत्री जी, आप लखनऊ के अंदर जिस विकास की बात करते हैं, सीएम आवास से निकलकर जो सबसे डेवलप इलाका गोमती नगर, आप तमाम इलाकों में जाइए, विकास आपको दिखेगा। बिजली नहीं आती है, किस विकास की बात करते हैं? क्या चाहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर लगातार मीडिया आपकी गुलामी करे? 4 महीने का वक्त बचा है, और जिस तरह कल आपने विधानसभा के सामने मेरे जैसे लोगों के ऊपर भी बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई है, निश्चित तौर पे जनता इसका हिसाब किताब लेगी, और समाजवादी पार्टी को इसका हिसाब किताब जनता देगी। और जनता, ब्रजेश शुक्ला जी, ऑल राइट। ब्रजेश शुक्ला जी, क्या आप राजनेताओं में, प्लीज नो, क्या आप नेताओं में और खासतौर पर राजनेताओं में आलोचना सहने की क्षमता खत्म होती जा रही है धीरे धीरे? देखिए ब्रजेश जी, वो सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। ब्रजेश जी, एक रहीम कह गए हैं कि निंदक नहीं राखी आंगन कुटी से आए, और जिन लोगों ने निंदक नजदीक नहीं रखा वो बर्बाद हो गए। आप 77 का हाल देख लीजिए, 7 से 12 तक मायावती को लोगों ने सिखा दिया कि साहब मीडिया आपके खिलाफ है, और वो उन्होंने दरवाजा आज तक वो कहती हैं, आज भी कहती हैं। नहीं, अब दरवाजा नहीं खोला उन्होंने, और आज माफी मांगती घूम रही हैं। मैं कहता हूं सरकारों को व्यूज से बचना, व्यूज को से मीडिया को बचना चाहिए, और न्यूज को एक्सेप्ट करना चाहिए सरकारों को। ये जब तक मार्ग नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। और मैं कह रहा हूं कि हर मीडिया खिलाफ नहीं हो सकती। कुछ लोग जो ज्यादा धुरंधर लोग आ गए हैं, वो कुछ अपने व्यूज ज्यादा देने लगे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अब्बास, हेमंत तिवारी, आईपी सिंह और ब्रजेश शुक्ला, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सार्थक बहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं भी ये चाहता हूं कि मीडिया के रोल पर भी उतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ चर्चा हो जितनी हम बाकी विषयों पर भी करते हैं, इसलिए ऐसे बेबाक मुद्दों को चुनना ये ईटीवी पर और प्राइम डिबेट में ही संभव। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल देश का मीडिया, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, उत्तर प्रदेश के मामलों को लेकर अंडर स्कैनर है। बार बार ये आरोप पॉलिटिकल पार्टीज और सत्तारूढ़ दल ये लगाते रहे कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ न्याय नहीं करता है और उत्तर प्रदेश के मामलों को लेकर ज्यादती करता है। कहीं कहीं बात ये सच भी है, लेकिन जब पुअर गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तब सरकारों में तिलमिलाहट भी दिखाई देती है और उनके अंदर चीजों को, आलोचना को सहने की क्षमता भी दिनों दिन खत्म होती जा रही है। लेकिन मीडिया को भी अपनी भूमिका और अपना रोल और अपने एजेंडे अब अपने नहीं, जनता के हिसाब से तय करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए।